Greetings to all. Myself, Dr. Leenta Arora, Assistant Professor, Department of Botany, Government PG College Bara, Rajasthan. Today, we are going to study about economic importance of algae. Students, आज हम इस लेक्चर में शैवालों के आर्थिक महत्व के बारे में चर्चा करेंगे कि शैवाल हमारे लिए इकोनॉमिकली कैसे यूज़फुल हैं और कैसे हार्मफुल हैं। इसकी हम बेनिफिशियल एक्टिविटीज़ के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही साथ हम इसकी हार्मफुल एक्टिविटीज़ के बारे में भी चर्चा करेंगे। फाइकोलॉजी की 20वीं शताब्दी में बहुत प्रगति हुई। अन्य पादपों की भांति शैवाल भी प्राणी जगत के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन तथा इस क्रिया में ऑक्सीजन मुक्त करने के साथ साथ शैवाल कितने ही अन्य प्रकार के प्राणी जगत की सेवा करते हैं। विश्व में 90% प्रकाश संश्लेषण शैवालों द्वारा संपन्न होता है। कुछ शैवाल बहुत लाभदायक होते हैं तथा कुछ हानिकारक होते हैं। शैवालों की नियंत्रित वृद्धि मानव की अनेक ज्वलंत समस्याएं जैसे खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता तथा पैदावार, उचित जल, मिट्टी संरक्षण, वाहित मल, औद्योगिक उत्सर्गों के निक्षेपण में सहायक हो सकती है। परंतु शैवाल की अनियंत्रित वृद्धि जलाशय महामारी, जाल मालिन्य, समुद्री जहाज़ों के प्रदूषण आदि हानिकारक प्रभाव डालती है। आज हम इस वीडियो में इस लेक्चर में एल्गी की हानिकारक गतिविधियाँ व लाभदायक गतिविधियाँ दोनों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। सिंस फ्रॉम olden days, algae species are intimately connected with human being as a source of food, medicine and other uses. Algae are taking an active role in human being. मनुष्य के लिए एल्गी भोजन के रूप में, वे मेडिसिन के रूप में और इसके कहीं दूसरे उपयोग भी इसके एल्गी के मनुष्य के लिए होते हैं। इसलिए ये ह्यूमन बीइंग के लिए के साथ ये एक्टिव पार्ट के रूप में भूमिका निभाती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एल्गी एज ए प्राइमरी प्रोड्यूसर। एल्गी आर मेन ऑक्सीजन प्रोड्यूसर्स इन एक्वेटिक एरा। इस एक्वेटिक एरा में एल्गी मेन ऑक्सीजन प्रोड्यूसर की भूमिका निभाता है। दे आर ऑल्सो यूजफुल इन डिक्रीजिंग वाटर पोल्यूशन बाई रिलीजिंग ऑक्सीजन। ये पानी का जो प्रदूषण होता है उसको भी ये कम करता है ऑक्सीजन को रिलीज करके। 10% of photosynthesis is occurred by the algae in total photosynthesis quantity. With these activities, algae forms 1.6, 15.5 into 10 to the power of 11 tons of carbon material like food. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एल्गी हमारे लिए प्राइमरी प्रोड्यूसर की भूमिका तो निभाता ही है, साथ साथ ये हमारे लिए भोजन के रूप में भी उपयोगी होता है। एल्गी एज फूड। भोजन के रूप में एल्गी स्पीशीज आर यूज्ड एज फूड इन सेवरल कंट्रीज इन सेवरल फॉर्म्स। अनेक कंट्रीज़ में ये भोजन के विभिन्न रूपों में उपयोग में आता है। एल्गी स्पीशीज हैज़ प्रोटीन,
vitamins A, B, C and E, lipids and minerals। एल्गल स्पीशीज होती है उसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, विटामिन ए, बी, सी और ई पाया जाता है इसमें, लिपिड्स और मिनरल्स इसके अंदर पाए जाते हैं। लेमिनेरिया स्पीशीज इज द इम्पोर्टेंट एडिबल सीवीड इन जापान एंड फूड आइटम कॉम्बो इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम इट। जापान में लेमिनेरिया स्पीशीज जो होती है भोजन के रूप में एक इम्पोर्टेंट स्पीशीज है, इसके द्वारा वहाँ पर कम्बो नाम का भोजन बनाया जाता है। ओनोरी फ्रॉम मोनोस्ट्रोमा, आसाकुआ नोरी फ्रॉम पोरफायरा आर प्रिपेयर्ड इन डिफरेंट countries. Porphyra has 35% protein, 45% carbohydrates, vitamin B, C and niacin. Nostoc is used as food material in South America. चीन, जापान आदि तटीय देशों में समुद्री घासों को भोजन के रूप में प्राचीन काल से ही उपयोग किया जाता था। पिछले कुछ दशकों में विश्व की जनसंख्या में वृद्धि के कारण खाद्य समस्या के निवारण के लिए शैवाल अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है। जापान, जर्मनी, अमेरिका में किए गए अनुसंधानों से यह प्रमाणित हुआ है कि शैवाल का पोषणमान वे प्रति इकाई क्षेत्र उपज अन्य फसलों की अपेक्षा अधिक है। पोरफायरा, एलेरिया, अल्वा, क्लोरेला, कॉन्ड्रस, रेडिमेरिया, लेमिनेरिया, सार्गेसम, आर्थोथेमस आदि अनेक वंश विभिन्न रूपों में खाए जाते हैं। पोरफायरा के जापान में खेती की जाती है। इसमें प्रोटीन 30 से 35% होता है, कार्बोहाइड्रेट 40 से 45% होता है। इसके अतिरिक्त इसमें विटामिन ए, बी, सी और नियासिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यूरोपीय देशों में पोरफायरा का उपयोग एक पिट्ठी के रूप में किया जाता है, पेस्ट के रूप में किया जाता है, जिसे हम नोरी कहते हैं। केवल जापान में ही इस शैवाल की प्रतिवर्ष 30,000 मीट्रिक टन से भी अधिक मात्रा खाने में काम आती है। क्लोरेला पोषण मान में पोरफायरा से भी अधिक उपयोगी है। इसमें प्रोटीन, लिपिड, विटामिन की मात्रा पोरफायरा से अधिक होती है। क्लोरेला की पोषकता की तुलना सोयाबीन व पालक के सम्मिश्रण से की जा सकती है। क्लोरेला की वृद्धि अत्यधिक तीव्र दर से होती है। कम समय में ये अधिक उपज देती है। क्लोरेला का उपयोग इसे सुखाकर पाउडर के रूप में किया जाता है, परंतु इसका उत्पादन लागत बहुत अधिक होने के कारण इसका कमर्शियल प्रोडक्शन अभी लाभदायक नहीं है। भविष्य में अगर इसका कम लागत आई तो ये हमारे लिए बहुत अधिक उपयोगी होगी। कॉन्ड्रस नामक लाल शैवाल की कुछ जातियां से प्राप्त जिलेटिनी कार्बोहाइड्रेट का उपयोग पुडिंग के रूप में किया जाता है। बियर उत्पादन में भी इसे स्टेबिलाइजर या स्थायी कारक तथा निर्मलक के रूप में, क्लीनिंग एजेंट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। रेडिमेनिया पामेटा जो लाल शैवाल होती है, उससे डल्सी नामक लवणीय पाक तैयार किया जाता है, साल्टी कन्फेक्शन तैयार किया जाता है। स्कॉटलैंड में इसे तंबाकू की तरह चबाया जाता है। भारतवर्ष में मणिपुर क्षेत्र में लेमेनिया नामक लाल शैवाल एक स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसे नून हम कहते हैं। लेमिनेरिया सेकेरिना बुरे शैवाल से प्राप्त भोजन कोम्बू के नाम से प्रचलित है। इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में होता है, 57% इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है।
जेलिडियम, कॉर्नियम व ग्रेसिलेरिया का उपयोग आइसक्रीम व जेली बनाने में किया जाता है। कोडियम, मोनोस्ट्रोमा, अल्वा आदि कुछ हरे शैवाल सलाद के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, एल्गी एज फोडर फॉर केटल्स। एल्गी का चारे के रूप में प्रयोग। रायोडाइमिया पेलेमेट इज यूज्ड एज फूड फॉर शीप्स इन नॉर्वे। लेमिनेरिया, पाल्विटिया एटसेट्रा स्पीशीज आर यूज्ड एज ए फूड फॉर केटल्स। एल्गी की कई प्रजातियां जो है जानवरों के लिए भोजन के रूप में प्रयोग की जाती हैं। समुद्र तटीय क्षेत्रों में अनेक किस्मों के समुद्री शैवालों का उपयोग चारे के रूप में किया जाता है। इसमें फ्यूकस, लेमिनेरिया, एस्कोफिलम, सार्गेसम मुख्य हैं। उत्तरी रोनाल्ड से क्षेत्र में भेड़ों को अधिकांश समय समुद्री घास ही चारे के रूप में खिलाई जाती है। समुद्री शैवालों का चारे के रूप में उपयोग विटामिन्स तथा न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट की प्रचुर मात्रा होने के कारण किया जाता है। इनके पोषण मान इन्हें सुखाने में भंडारण की विधि पर निर्भर करते हैं। शैवाल जो है आधार श्रृंखला द्वारा भी मनुष्य को अप्रत्यक्ष रूप से भोजन प्रदान करते हैं। इसी प्रकार मछलियाँ जो जीव जंतु जो समुद्र में होते हैं उनके भोजन के रूप में भी शैवाल का प्रयोग किया जाता है। मछलियाँ मनुष्य के लिए प्रोटीन का एक मुख्य स्रोत हैं और मछलियाँ समुद्र में क्या खाती हैं? शैवालों को भोजन का रूप में प्रयोग करती हैं। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शैवाल हमारे भोजन के रूप में उपयोग में आते हैं। फोर्थ पॉइंट है एल्गी एज फर्टिलाइजर्स। एल्गी का फर्टिलाइजर के रूप में उपयोग। ब्लू ग्रीन एल्गी आर ट्रीटेड एज बायोफर्टिलाइजर्स फ्रॉम ओल्डन डेज। ब्लू ग्रीन एल्गी पुराने ज़माने से ही बायो फर्टिलाइज़र के रूप में उपयोग में आता है। स्टूडेंट्स, आपने आसपास आपके चावल के खेत देखे होंगे। चावल के खेतों में किसान जो हैं उनकी उपज बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? उसके अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी, एनाबिना, नोस्टॉक, साइटोनिमा, स्पाइरुलिना आदि इसमें डालते हैं, जिसे हम लोकल भाषा में क्या कहते हैं? काई या कंजी। काई या कंजी का प्रयोग चावल के खेतों में करने पर उसमें क्या होता है? उनका मेन फंक्शन क्या होता है बच्चों? नाइट्रोजन के फिक्सेशन को करना। जब वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये नाइट्रोजन चावल के प्लांट्स को, राइस प्लांट को प्राप्त होती है और इससे चावल के खेतों में क्या होता है? उपज बढ़ती है। तो ये पुराने ज़माने से ही काई या कंजी का प्रयोग चावल के खेतों में बायो फर्टिलाइजर के रूप में किया जाता है। नोस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, साइटोनिमा, स्पाइरुलिना एटसेट्रा आर यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर टू राइस फील्ड्स। नोस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, साइटोनिमा, स्पाइरुलिना, एनाबिना ये सब चावल के खेतों में बायो फर्टिलाइजर के रूप में उपयोग में आते हैं। ऑल दीज एल्गी आर फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द ग्राउंड। ये सब एल्गी क्या करती हैं? इन एल्गी में क्या पाया जाता है बच्चों? हेटेरोसिस्ट नामक स्पेशल सेल पाई जाती है जिसका मेन फंक्शन होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करना। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और यही एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन चावल के प्लांट को प्राप्त होती है। कल्टीवेशन ऑफ स्पाइरुलिना इज गेन्ड इम्पोर्टेंस एज फ्यूल, इम्पोर्टेंस एज फीड फॉर फिश, पोल्ट्री एंड केटल। स्पाइरुलिना के कल्टीवेशन करते हैं हम जो ये फिश के फीड के रूप में, पोल्ट्री के रूप में और केटल के रूप में, केटल के लिए काम में, भोजन के रूप में काम में आता है।
एक बार बच्चों मैं फिर रिपीट कर रही हूँ। धान के खेतों में नीलहरी शैवाल प्रमुख नाइट्रोजन स्थिरीकारक के रूप में काम आती है। एनाबिना, टोलिपोथ्रिक्स, एलोसिरा, ऑसिलेटोरिया, नॉस्टोक, साइटोनिमा आदि नीलहरी शैवाल में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने की क्षमता होती है। अब प्रयोगों द्वारा भी ये स्थापित हो चुका है कि धान के खेतों में नीलहरी शैवालों का संरोपण इनोकुलेशन करने से पैदावार 30% तक बढ़ाई जा सकती है। बड़े आकार के भूरे व लाल शैवालों का उपयोग कार्बनिक खाद के रूप में किया जाता है, ऑर्गेनिक मैन्यूर के रूप में किया जाता है, क्योंकि इसमें पोटेशियम पर्याप्त मात्रा में होती है। इसी तरह भूरे शैवाल की तुलना में नीलहरी शैवाल अधिक लाभप्रद उर्वरक हैं। नीलहरी शैवाल व भूरे शैवाल के उचित मिश्रण का उपयोग उर्वरक के रूप में करके विकासशील देशों में उर्वरक की समस्या काफ़ी हद तक हल की जा सकती है। आयरलैंड में फ्यूकस को खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। भारतवर्ष में पाम की जड़ों के चारों ओर टर्बिनेरिया डाला जाता है। राजस्थान में सामर लेक, जो सामर सॉल्ट लेक है, इसमें एनाबिनोप्सिस, स्पाइरुलिना आदि शैवाल उगते हैं, जिन्हें किसान खाद के रूप में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है एल्गी इन पिसिकल्चर। सी एल्गी आर यूज एज फूड फॉर फिशेज। समुद्री शैवाल जो है, समुद्री जानवर फिशेज जो है, इनके भोजन के रूप में प्रयोग की जाती है। सो दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन पीसी कल्चर, इसलिए ये पीसी कल्चर में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। सम ग्रीन एल्गी, डाइटम्स, सम ब्लू ग्रीन एल्गी आर यूज एज फूड मटेरियल टू फिशेज। कुछ ग्रीन एल्गी, हरित शैवाल, डाइटम्स, कुछ नीलहरित शैवाल फिशेस के फूड मटेरियल के रूप में उपयोग में आते हैं। दीज आर आल्सो मेकिंग द वाटर क्लीन बाय रिलीजिंग ऑक्सीजन। इसके साथ साथ ये पानी को शुद्ध करते हैं, ये ऑक्सीजन को रिलीज करके। नेक्स्ट 6 पॉइंट है एल्गी इन रिक्लेमेशन ऑफ एल्केलाइन और ऊसर सोइल। आवर कंट्री हैज़ मोर नंबर ऑफ एल्केलाइन सोइल और स्टाइल सोइल। हमारे देश में कई जगह पर एल्केलाइन या स्टाइल सोइल है, जहाँ पर कि कोई फसल आसानी से लग नहीं पाती है। ब्लू ग्रीन एल्गी like nostoc, oscillatoria, cytonema, spirulina are modified the soil in fertile soil. नीलहरी शैवाल, नॉस्टोक, ऑसिलेटोरिया, साइटोनिमा और स्पाइरुलिना जो होते हैं, ये जितने भी स्टाइल सोइल होती है, ये उसको फर्टाइल सोइल में कन्वर्ट करती है। जब ये सोइल फर्टाइल हो जाएगी तो हम इस पर कोई भी फसल आसानी से उगा सकते हैं। इस तरह से ये भूमि के उद्धार में काम आती है। बिकॉज दे फिक्स नाइट्रोजन इन द सोइल, क्योंकि ये सोइल में नाइट्रोजन को फिक्स करती है। नियर बाई दे फिक्स 400 किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन पर ईयर। सोइल इरोजन इज ऑल्सो रिड्यूस बाई दीज एल्गी। इसकी वजह से सोइल इरोजन भी रिड्यूस होता है। इसको मैं बच्चों एक बार फिर रिपीट करती हूँ। भारत व अन्य देशों में बहुत सी भूमि खेती के योग्य नहीं होती है। इसे ऊसर भूमि कहते हैं या स्टाइल लैंड
कहते हैं। इस भूमि का पीएच अधिक होता है। भूमि में कार्बनिक पदार्थों की बहुत कमी होती है। साथ ही भूमि में जल धारण क्षमता समाप्त हो जाती है, यानी कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी समाप्त हो जाती है। वैज्ञानिक आर.एन. सिंह तथा कुछ अन्य शैवाल वैज्ञानिकों के प्रयोग से सिद्ध हो गया कि ब्लू ग्रीन एल्गी, नॉस्टॉक, एनाबिना, एलोसीरा, साइटोनिमा आदि ऐसी भूमि को खेती योग्य बना सकते हैं। इन शैवालों के लिए अधिक पीएच वाला माध्यम उपयुक्त होता है। ऊसर भूमि के उद्धार के लिए किसी खेत में एक निश्चित टुकड़ा निश्चित आकार का चुन लिया जाता है। इस टुकड़े को वाटर लॉक्ड कर दिया जाता है, जलाक्रांत कर दिया जाता है। इसमें नीलहरित शैवालों को उगाया जाता है। इसके पश्चात भूमि की पीएच कम हो जाती है और इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। जल धारित क्षमता भी बढ़ जाती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी इसकी बढ़ जाती है और ये भूमि एक उपजाऊ भूमि में बदल जाती है, यानी कि ये फर्टाइल लैंड बन जाती है। सेवंथ पॉइंट है अपना एल्गी इन इंडस्ट्री। आयोडीन इंडस्ट्री इज मेनली डिपेंडेंट अपॉन एल्गी। आयोडीन इंडस्ट्री जो है मेनली एल्गी पे डिपेंडेंट होती है। एल्गी बिलोंगिंग टू फियोफाइसी लाइक लेमिनेरिया, एकोलोनिया, एस्निया एटसेट्रा आर यूज इन द इंडस्ट्री टू प्रिपेयर आयोडीन इन इंडस्ट्रीज। Phylophora is used to prepare iodine in Russia. जापान लगभग 100 टन आयोडीन प्रतिवर्ष का उत्पादन भूरे शैवालों जैसे लेमिनेरिया, एस्निया, फ्यूकसी कुछ जातियों से करता है। इन शैवालों में सोडा व पोटाश भी अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा मेगासिस्टिस, नीरोसिस्टिस, एलेरिया से पोटाश निकाला जाता है। इसके अलावा समुद्री शैवालों को जलाकर जो राख प्राप्त होती है उसके द्वारा क्षार बनाए जाते हैं। इन क्षारों का उपयोग एल्केलाइंस का उपयोग किसमें होता है? साबुन में फिटकरी बनाने में किया जाता है। रोडोफाइसी के रोडोमिनिया तथा पॉलीसाइफिना से ब्रोमीन को निकाला जाता है। फोर्सेलिया फास्टिमेटा नामक लाल शैवाल से फोर्सेलेरन प्राप्त होता है जो जेली और मुरब्बा में प्रयुक्त होता है। डाइटम्स नामक शैवाली कोशिका भित्ति के निक्षेपण से जो पदार्थ प्राप्त होता है, इन्हें डाइटम्स जीवाश्म के रूप में पाए जाते हैं। इनका उपयोग शक्कर निर्माण में, साबुन निर्माण में किया जाता है। केरेगिनिन ये रोडोफाइसी जैसे कोंड्रस आदि से प्राप्त होता है। ये एक जटिल पोलोसैकेराइड है। केरेगिनिन का उपयोग मधकरण, दंत मंजन के पेस्ट बनाने, बेकरी उद्योग, पनीर, फलों के रस, कागज, कपड़ा उद्योग व रंग बनाने में किया जाता है। अब है नेक्स्ट एल्जिनेट्स। एल्जिनेट्स आर द सॉल्ट ऑफ एल्जिनिक एसिड found in the cell wall of Phaeophyceae. Alginates are extracted from Fucus, Laminaria, Macrocystis and Echlonia. Alginates are used in the preparation of flame-proof fibrous
plastids, paints, gauze material in surgical dressing, soup, ice cream, etc. एल्जीनेट इसका मुख्य स्रोत भूरे शैवाल जैसे लेमिनेरिया, मैक्रोसिस्टिस आदि हैं, जिनकी मध्य पटलिका तथा प्रारंभिक भित्ति से 14 से 40% तक एल्जीनिक अम्ल प्राप्त होता है। घुलनशील कैल्शियम लवण को एल्बिन कहते हैं तथा अघुलनशील भाग को एल्जीनिक अम्ल कहते हैं। एल्जीनेट का उपयोग कपड़े की छपाई, रबड़ उद्योग, आइसक्रीम बनाने, औषधि, ड्रेसिंग पदार्थ बनाने, रक्तस्राव रोकने व शल्य चिकित्सा में किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग प्लास्टिक उद्योग, अग्नि निरोधक वस्त्र बनाने, सौंदर्य प्रसाधन बनाने में और बिल्कुल पेंट्स, गॉज मटेरियल, सूप, आइसक्रीम आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। बच्चों, नेक्स्ट इसी के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में आपको आगे मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू सो मच बच्चों। 8th पॉइंट तक मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। 9th पॉइंट्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू सो मच बच्चों। थैंक्स अ लॉट।